राधे राधे श्रीवचन के श्री सखाओं। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर और बाकी पांडव हस्तिनापुर में आए, उस समय पुत्र शोक में दुखी राजा धृतराष्ट्र ने भीमसेन का वध करने की सोच से एक लोहे के बना हुआ भीमसेन की मूर्ति को जोर से आलिंगन पूर्वक नष्ट कर दिए थे और इसलिए मध्यम पांडव भीमसेन धृतराष्ट्र के साथ सम्मान पूर्वक आचरण नहीं करते थे। युधिष्ठिर के राजा बनने के पश्चात युधिष्ठिर और बाकी 3 पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा और सम्मान करते थे, पर भीमसेन उन दोनों को अपने वाक्यों से पीड़ित करते थे। भीमसेन के इस आचरण का प्रमाण हमें बोरीसी महाभारत के आश्रमवास पर्व से मिलता है, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके अनुसार जब कभी भी कौरवों के राजा धृतराष्ट्र को अपने मूर्ख पुत्रों की याद आती थी, भीम उन्हें मानसिक रूप से और भी पीड़ित करते थे। वृकोदर ने कभी इन अनैतिक काम को प्रकट नहीं किया, पर वे हमेशा धृतराष्ट्र के आदेश का उल्लंघन करते थे। एक दिन धृतराष्ट्र और गांधारी के श्रवण सीमा के अंदर अपने शुभचिंतकों के साथ बैठे हुए भीम ने अपने भुजाओं पर जोर से थप्पड़ मारते हुए ये कठोर वचन कहे। इस वृद्ध राजा के सभी पुत्रों को अस्त्र की उपयोग की सही शिक्षा मिली। कहा जाता है कि मेरी भुजाएं गदाओं की तरह है और इनका सामना करना असंभव है। धृतराष्ट्र के पुत्र इनसे गले मिले और नष्ट हो गए, इसलिए इन भुजाओं पर चंदन का लेप लगाकर पूजन करना चाहिए। इन्हीं के कारण दुर्योधन और उसके पुत्रों और संबंधियों का नाश हुआ है। वृकोदर ने इसी तरह के और भी कई शब्द बोले। ये सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, पर महारानी गांधारी समय की प्रगति के बारे में और सभी प्रकार के धर्मों के बारे में जानती थी, इसलिए इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उन्होंने इस कटु वाक्य पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि 15 वर्ष बीत जाने के बाद भीमसेन की ऐसे ही शब्दों से अत्यधिक पीड़ित होकर राजा धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी वानप्रस्थ में चली गई। तो मेरे सखाओं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे एक लाइक कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।